जिससे दुनिया का मालिक तुम्हारा अधीन हो सकता है। अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विज, तुम उसको तो अधीन कर नहीं पा रहे हो। और अधीन किसको कर रहे हो? बोला पति को कर लेंगे, बोला देवर को कर लेंगे, बोला जेठ को कर लेंगे, बोला उसको कर लेंगे, बोला भाई को कर लेंगे। कोई नहीं होने वाला इस दुनिया में, तुम्हारे अधीन कोई नहीं होगा। जब तक तुम्हारे द्वारा सुखों की पूर्ति की जा रही है तब तक ये सो कॉल्ड रिश्ते टिके हुए हैं। 2 मिनट में निकाल के कट्टा और सिक्सर खड़े हो जाएंगे तुम्हारे अपने ही लोग। है तू कप्ते बाबा है गए हो, 2 ही मिनट में खड़े हो जाएंगे। ये मैंने कल ही कहा, ये संबंध नहीं है, ये प्रबंध और एग्रीमेंट है, अनुबंध है। चल रहा है, चलने दो, गलत फहमी में मत जियो। ये गलत फहमी ठीक नहीं कि मेरे लोग हैं, कोई नहीं है लोग। 2004 में फील गुड हो गया अटल बिहारी वाजपेयी को, रातों रात चारों तरफ फील गुड, ऐसा फील गुड हो गया मत पूछो। जनता कब फील गुड करा देगी कुछ खबर नहीं। ये मत सोचो देख करके किसी को भी ये मेरे हैं। अरे ठाकुर जिसका नहीं हुआ, ठाकुर के द्वारा बनाए गए दुनिया में तुम्हारा कोई होने वाला है? मूल से मतलब नहीं, अब फल के ऊपर अपनी दावेदारी करने चले हो। जड़ काट दिए हो और रसीले फल खाने की तैयारी कर रहे हो। गुरु के प्रति भावना नहीं, इंद्र को भी नहीं था। तो क्या दुर्गति हुई इंद्र की? बृहस्पति जी का अपमान कर दिया इंद्र ने चमचों के कारण। गुरुदेव गए, चम्मच लोग आसपास बैठे हुए थे और वहां चल रहा था ताता थैया नृत्य का समय था। तो देख रहे थे, तो एक बार तो देखो इंद्र ने कहा अरे गुरुजी आ गए। तो बगल में महाराज आप राजा हैं, गुरुजी का समय होना चाहिए कि नहीं आने का? ये नृत्य का समय है, गुरुजी को टाइम से आना चाहिए। गुरुजी बोले अच्छा। जिसके जीवन में ये आ गया कि गुरु को टाइम से आना चाहिए, उसका टाइम खराब ही समझ लो। सो देवराज इंद्र का टाइम खराब हो गया, स्वर्ग छोड़ के भागे। दूसरा गुरु बनाया विश्वरूप को, उसका भी गर्दन काट दिया। एक अपराध और हो गया। एक बार भटक जाओगे तो फिर कहां कहां अटकोगे कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए भटक न पाओ तो ऐसे श्रेष्ठ विद्वान, ऐसे श्रेष्ठ तुम्हारी मैया भी हो सकती है। भगवान परशुराम के गुरु उनके पिता ही हैं, जमदाग्नि ऋषि। गुरु भी हैं और पिता भी हैं। तो तुम्हारे पिता ही अगर उस योग्य हैं तो उन्हीं को गुरु बना लो। घर में नाना दादा कोई हैं उस योग्य तो उनको बना लो। हम नहीं कहते बाहरी ढूंढो, पर गुरु आज्ञा में चलना बहुत जरूरी है। गुरु, उसके बिना काम नहीं बनेगा। जितनी बड़ाई, जितनी डींग हाँकना है हाँक लो, पर व्यासपीठ से बैठकर शास्त्रों का अवलोकन करके और शास्त्र का आधान करके कह रहे हैं, जीवन में अगर लिविंग आइडियल नहीं है, जीवंत गुरु नहीं है, जहां संपूर्ण रूप से तुम बिछ जाते हो, दुनिया के लिए कुछ भी हो, पर गुरु चरण दिखते ही दंडवत हो करके जय हो जय हो जय हो, आज्ञा करे आज्ञा करे। अगर ये अहंकार का न्यास करने का स्थान नहीं है तो न्यास नहीं करोगे तो नाश पक्का है। या तो न्यास कर दो अहंकार का या नाश कर लो अपना, दो ही चीज हो सकती है। न्यास का अर्थ ट्रस्ट है, विश्वास है, और नाश का अर्थ तुम समझते ही हो। तो यहां से तो यही सिद्धांत मिलेंगे। अभी रास में देखना, गोपियों के साथ गोपियों को कितना तैयार किया भगवान ने। ब्रजांगना से गोपी बनाया। गोपी कोई जाति नहीं है। जो श्री कृष्ण प्रेम को अपने हृदय में गोपन करके रखती है, और उसमें भी श्रेष्ठ गोपन शिला कौन है? श्री राधा। जब ठाकुर अक्रूर के साथ जा रहे हैं तो सब तो बिछ गई, सामने आके बोला चल जा, रथ चढ़ा के चला जा, पर किशोरी जी दूर कदम्ब के वृक्ष के ओट से खड़े होकर अश्रु निपतित करते हुए महाराज श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। वहां से गोपन शिला है।
अपने प्रेम को भी प्रदर्शित नहीं होने देती, वो किशोरी है, वो लाडली है, वो श्री राधा है। हम तो प्रेम का छोड़ो, प्रेम तो है भी नहीं, प्रेम के नाम पर झूठा जो हमने भरा हुआ है भीतर में, उसको प्रकाशित करने के लिए अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। क्या जरूरत है? तुम प्रेमी हो तो जानने वाला जानता है, तुम नहीं हो तो लाख ऊपर से सज लो, संवर लो, उपाय बना लो, 10-20 चारण भाट रख लो गाने के लिए, जय हो महाराज जय हो। अरे आप तो महाराज जय हो महाराज, आप तो गजब प्रेमी हैं, आप तो गजब रसिया हैं, आप तो गजब रसिक हैं। रसिया का भी अर्थ ब्रजवासी से बढ़िया कौन समझेगा? रसिया का अर्थ ये थोड़ी है कि खूब अच्छा पहन लिया, खूब अच्छा जूते पहन लिए, खूब अच्छे किनारीदार धोती पहन लिए और रसिया बन गए। इतना आसान है रसिया होना, रसिक होना इतना आसान है? रसिका भुवि भावुका। रसिक का अर्थ क्या है? रस है क्या? रसौ वही सह। श्री कृष्ण जिनके कण कण में, अंग अंग में, इंद्रियों में, उनका सारा विषय के केवल और केवल एकमात्र अधिष्ठान श्री कृष्ण है, वही रसिया हो सकता है। बाकी रसिक नहीं होंगे, र हटा दो सिक हो जाएंगे, SIC के बीमार। रसिक और सिक में बड़ा अंतर है, तो कह देने से नहीं होगा। महाराज पृथु का जब राजा के पद पर अभिषेक हुआ तो चारण भाट जय हो महाराज की, ऐसे दुनिया के पहले महाराज हैं, ऐसे राजा हैं। पृथु ने कहा चुप, अबे अभी तो मैं राज सिंहासन संभाला हूं, 1 मिनट भी शासन किया नहीं मैंने, जनता का कोई भलाई नहीं किया, कोई नीति नहीं बनाई, और चालू हो गए जय हो जय हो। महाराज ऐसे पृथ्वी के राजा, क्या हमारे दयालु राजा, मुझे देखा कहां, मैंने क्या दया की, इंतजार तो करो 1 साल। तो ये चारण भाट लोग हैं, आज ही नेताजी जीतेंगे और आज ही उनको फूल माला और रथ लेकर के इतना घुमाई देंगे शहर में कि नेताजी फूल जाते हैं ऐसे करके। फिर 5 साल तक समझ गए ये मूर्खानंद लोग हैं, ये ऐसे ही हैं, करने की कोई जरूरत नहीं।